Good morning, student. Today we will study about accommodation of social diversity. We are going through the chapter Outcome of Democracy, and in that chapter we are at the topic of how social democracy are accommodated in the democracy. What we will check that on the parameter of social diversity, what is the condition of democracy? Either it is accommodative or it is being rejected. So, generally we find that democracy successfully accommodates social diversity. सामाजिक विभिन्नताओं को सफलतापूर्वक वह समावेशी बना लेता है, एक्कोमोडेट कर लेता है. मीन्स एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग शांतिपूर्वक तरीके से रह सकते. इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ civics, that is the power sharing, we had seen the example of Belgium, that how in Belgium French and Dutch speaking people accommodate together, whereas in Sri Lanka the cases become very explosive. So we see that democracy usually develop a procedure to conduct their competition. अपने competition को conduct करने के लिए प्रॉपर तरीके से वो एक प्रोसीजर बना लेते हैं. Procedure to negotiate, procedure to discuss on any matter, और वह डिस्कस करके किसी एक समाधान पे पहुंच जाते हैं. So democracy usually develop a procedure to conduct their competition. This reduces the possibility of their tension becoming explosive or violent. So उनका जो टेंशन, उनकी जो प्रॉब्लम होती है वह वायलेंट होने से बच जाती है, क्योंकि वह वार्तालाप द्वारा बात विचार करके एक बीच का रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, अपना लेते हैं. See, generally we see that no society can fully resolve their problem. ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी समाज में सारी की सारी समस्याओं का समाधान होता है. समस्याएं हमेशा कुछ न कुछ अलग अलग फॉर्म में आती रहती है. हमेशा समस्याएं. जब लोग हैं तो उनकी जरूरतें हैं, और जरूरतें हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सब अलग अलग तरीके से प्रयास करते हैं. उसमें क्या होता है, उसमें कुछ कन्फ्लिक्ट हो जाता है. कोई ज्यादा लेना चाहता है, कोई कम लेना चाहता है, कोई किसी तरीके को अपनाता है, कोई किसी तरीके को अपनाता है. So, but we can learn to respect differences. डेमोक्रेसी में हम डिफरेंसेस का रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं, उसका सम्मान करना सीख जाते हैं. डेमोक्रेसी एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करता है, सम्मानित करता है, उसको अपनी पहचान दिलाता है, और उस पहचान के साथ हम उसको हम एक्सेप्ट करने लगते हैं. सो वी कैन लर्न टू रिस्पेक्ट डिफरेंसेस, दैट द वे विच द डेमोक्रेसी पोजेस. डेमोक्रेसी हमें दिखाती है. वी कैन डेवलप मैकेनिज्म टू नेगोशिएट द डिफरेंसेस. आपने सुना होगा कि किसी बिल को लॉ बनने में उसे दोनों हाउसों में, उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों से गुजरना पड़ता है, जहां पे उसे विपक्ष के साथ निगोशिएशन करना पड़ता है, तोल मोल करना पड़ता है, उसमें समझौता करना पड़ता है, और दोनों ही पक्ष उसके फायदे और कमियों के बारे में डिस्कस करते हैं और बाद में फैसला लेते हैं. So democracy can develop mechanism to negotiate the difference. There is one question which is not in the syllabus, but here it is required to discuss, because here we are talking about the differences and diversity. The question is that how social differences create. Social differences क्यों create होता है?
हमारे समाज में इतनी विभिन्नताएं क्यों हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सो द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट द डिफरेंसेस इज बीइंग क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। पहला डिफरेंस जो क्रिएट होता है वह जन्म के आधार पर होता है। कोई व्यक्ति कहां पैदा हुआ, किस परिवार में पैदा हुआ, किस जगह पैदा हुआ, वहीं से डिफरेंस पैदा हो जाता है। जैसे कोई एक व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर के घर पैदा हुआ, वहां पे उसको ऑलरेडी सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे, सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी, तो उसको डेवलप करना ज्यादा आसान। आप देखते हैं अक्सर जो एक्टर्स के बच्चे होते हैं वो भी एक्टर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वैसा माहौल मिलता है, वैसा एनवायरनमेंट मिलता है जहां पे डेवलप करना ज्यादा आसान है, तुलना में कि किसी ऐसे व्यक्ति का जो कि विलेज से जा रहा है, जो कि बैकवर्ड एरिया से जा रहा है और जाकर के आपका मुंबई में या और भी दूसरी जगहों पे संघर्ष करता है। So first is by birth. Second thing is that on the basis of mental power. Mental power, power of thinking big. आप सोच के आधार पर अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं, अलग अलग करते हैं। डिफरेंस क्रिएट होता है सामाजिक जो डिफरेंसेस है, इसका एक प्रमुख कारण है हमारी थिंकिंग पावर, सोच। अलग अलग समुदाय के रहने वाले लोगों की सोच अलग होती है। एक परिवार की बात कर लेते हैं। एक परिवार में अगर एक भाई बहुत अमीर हो गया, दूसरा मध्यम वर्ग रह गया, तीसरा गरीब रह गया, तो तीनों की सोच अलग है, तीनों की सोच अलग है। जो सबसे निचले स्तर का होगा, जो गरीब होगा, वो सोचेगा कि हम अपनी पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करें, ताकि ज्यादा हैंड होंगे तो ज्यादा हमें अर्निंग होगी, हम सही से जी पाएंगे। समय के साथ क्या होगा कि उसका जो हिस्सा होगा वो तेजी से बढ़ता जाएगा, उसके रिसोर्सेस में कमी आने लगेगी और वह और गरीब होता जाएगा। तो गरीब व्यक्ति अपनी सोच के कारण गरीब है, अपनी आदतों के कारण गरीब है, अपने व्यवहार के कारण गरीब है। वही मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए प्रॉब्लम यह है, वो जाना चाहता है हायर क्लास में, लेकिन वो डरता है कि कहीं वो नीचे पुअर क्लास में न चला जाए, वह लोअर क्लास में न चला जाए। उसको शर्म आती है कोई काम करने के लिए। अगर उसको जो है उसको कुछ ठेले पे बेचने के लिए कह दीजिए, उसको कोई प्लम्बरिंग का वर्क करने के लिए कह दीजिए, कुछ इस तरह के वर्क करने के लिए कह दीजिए, उसको शर्म आती है, ऐसा नहीं करेंगे, हम करें, ये हमारे लिए ख्वाब देखता है कि वह हाई चला जाए। तो वो दोनों के मध्य में पिसा रहता है, परेशान रहता है। वो अपनी डिग्निटी को बनाने में ही हमेशा परेशान रहता है। जो हायर क्लास के लोग हैं वो अपने मनी को, अपनी व्यवस्था को मैनेज करने में परेशान है। उनके पास इतना ज्यादा पैसा है, कहां इन्वेस्ट करे, कहां पे ये सुरक्षित रहेगा, कहां पे ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो पाएगा। तो ये जो भी लोग हैं अपने सोच के कारण है, अपने मेंटल पावर के कारण है। आप अपने मेंटल पावर में बेहतर तरीके से प्रोग्रामिंग करके गरीब से मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग से अमीर हो सकते हैं। यह एक तरीका, एक सोशल डिफरेंस को क्रिएट करने का, सोशल डिफरेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि आपका मेंटल पावर किस लेवल का। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल डिवीजन। सोशल डिवीजन हमारे समाज में कुछ ऐसे बंटवारे हो गए हैं जहां पे कि स्पष्ट एक खाई दिखती है। अगर SC ST को
और जनरल से तुलना करें तो देखेंगे कि जनरल ज्यादा इकोनॉमिकली पावरफुल है, इकोनॉमिकली साउंड है, पॉलिटिकली ज्यादा इन्वॉल्व है, जबकि वही SC/ST वर्ग अभी भी वो दबा हुआ है। ये डिवीजन है, एक खाई है, एक काफी दैट इज अ क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस which is responsible for social division in our society. Now, the next point is that how in a democracy, how society can be accommodative. सोसाइटी किस प्रकार से एकोमोडेटिव हो सकती है, सोसाइटी किस प्रकार से समावेशी हो सकती है। सोसाइटी को एकोमोडेटिव होने के लिए दो जरूरी कंडीशन है जो उसको फॉलो करने होंगे। इट इज ऑन पेज नंबर 96 ऑफ योर सिविक्स बुक। देयर आर 2 points here. I am going to read it. It is necessary to understand that democracy is not simple rule by majority opinion. यह हमें समझने की जरूरत है कि डेमोक्रेसी यह मेजोरिटी ओपिनियन का केवल शासन नहीं है। It is necessary to understand that democracy is not simply rule of majority opinion. The majority always needs to work with minority so that government function to respect the general view. Majority and minority opinion are not permanent. इस डेमोक्रेसी में मेजोरिटी और माइनॉरिटी का ओपिनियन परमानेंट नहीं होता, वो हमेशा ओपिनियन बदलता रहता है और मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के ओपिनियन का रिस्पेक्ट करना होता है। सबका साथ सबका विकास, जब सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे तो सबका विकास नहीं होगा और आप ज्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते। तो डेमोक्रेसी तभी तक एकोमोडेटिव हो सकती है जब मेजॉरिटी माइनॉरिटी के व्यूज का रिस्पेक्ट करे। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी इन द टर्म्स ऑफ रिलीजन और रेसेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। मेजॉरिटी का शासन का मतलब यह नहीं कि वह धर्म के आधार पर, जात के आधार पर या कोई लैंग्वेज ग्रुप के आधार पर मेजॉरिटी का मतलब ये है, रूल बाय मेजॉरिटी मीन्स दैट इन केस ऑफ एवरी डिसीजन और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्सन एंड ग्रुप्स मे एंड कैन फॉर्म मेजॉरिटी। अलग अलग ग्रुप के लोग मेजॉरिटी बना सकते हैं। मीन्स आज आप मेजॉरिटी में हैं तो कल आप माइनॉरिटी में भी जा सकते हैं, और आज आप माइनॉरिटी में हैं तो आपको मेजॉरिटी में भी जाने के चांसेस मिल सकते हैं। डेमोक्रेसी रिमेन डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैव ए चांस